ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामन् भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए। यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए, प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा सिमरण करो, सदैव मेरा सिमरण करो, नित्य मेरा भजन करो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए। और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं। नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन् अस्ति हैको महान् गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए चलते हैं आज की हरि कथा की ओर। आज 27 मार्च और आज हम पाचोरा शहर में हैं। आज 27 और कल 28, 2 दिन हमारे सत्संग पाचोरा शहर में है, जो जलगांव के पास में है। आगे डिटेल देंगे, लेकिन हम आज की हरि कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इन दिनों हम, आपको पता है कि भागवत पुराण के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि
हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि उन विपत्तियों में आपके दर्शन हुआ करते हैं। और जब आपके दर्शन होते हैं तो जीव इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, अर्थात उसको दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता है जो आपके दर्शन करता है। दर्शन का मतलब क्या हुआ? जी, आप मंदिर गए और आपने भगवान के दर्शन किए, बोला अब बस मैं रोज जाऊंगा मंदिर, भगवान के दर्शन करूंगा तो मैं जन्म मरण के चक्कर से बच जाऊंगा। सुनिएगा जी, स्वप्न में मैं भगवान के दर्शन करता हूं तो मैं जन्म मरण के चक्कर से बच जाऊंगा। जी, मैंने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए हैं तो अब मैं संसार में फिर नहीं आऊंगा। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये जो आप हरि कथा सुन रहे हो ना अभी, ये भी हरि दर्शन है। जब आप हरि का कीर्तन करते हो, जब हम नाम स्मरण करते हैं, जब हम भजन करते हैं, भगवान से रिलेटेड जो भी कर्म करते हैं, वो सब हरि दर्शन है, सब हरि दर्शन। ये जो भी, जैसे आप भगवान का भोग पका रहे हो, जैसे आप भगवान को भोग लगा रहे हो, जैसे आप माला जप रहे हो, ये सब हरि दर्शन है। और जब हम कृष्ण से रिलेटेड जो भी कर्म करते हैं, कृष्ण से रिलेटेड जो भी कर्म करते हैं, वो सब हरि दर्शन है, कृष्ण का दर्शन है, क्योंकि छवि तो उसी की आंखों के सामने घूमती है। छवि तो आंखों के सामने उसी हरि की आती है ना, किसकी आती है? उसी की आती है, और उसके लिए किया जा रहा है। हमारे कॉन्शियस में कृष्ण होना चाहिए। और तो और हमारा जो इंटेंशन है वो कृष्ण जो है, कृष्ण के लिए करना, हमारा इंटेंशन ही होना चाहिए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। और जब हमारी हर कर्म में कृष्ण का समावेश होता है, फिर वो हरि दर्शन है, कृष्ण का दर्शन है। और फिर इस संसार में हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। और कौन चाहता है कि मैं संसार में दोबारा आऊं? जिनको अगर संसार की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई है, इच्छाएं अधूरी रह गई है जिनको संसार की, तो वो इस संसार में दोबारा आना चाहते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो इस संसार में दोबारा आने की सोचता भी नहीं है, कभी नहीं। राधे श्याम। एक माता ने हमारे गुरु महाराज बापूजी सरकार से कहा, बापूजी कि मैंने आपसे दीक्षा ली है और बस मैं यही चाहती हूं कि अगले जन्म में भी आप मेरे गुरु बने। तब बापूजी ने कहा, माता जी आप अगले जन्म की सोच क्यों रहे हो? क्यों सोच रहे हो? आप अगर ये इच्छा रख रहे हो कि अगले जन्म में भी मुझे आप ही गुरु के रूप में प्राप्त हो, तो फिर इसका मतलब आप भी अगला जन्म लो और मैं भी लूं। आपका भाव पूरा करने के लिए मुझे भी तो आना पड़ेगा। हमें क्यों सोचे? राधे श्याम, क्यों सोचे? नहीं, हमें अगले जन्म में आने का प्रयास भी नहीं करना, यानी विचार भी नहीं करना। चलो प्रयास तो छोड़ो, सॉरी, पर विचार भी नहीं करना। क्यों ले हम अगला जन्म? राधे श्याम। इसलिए तो रोज ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हो, आप भजन करते हो, हरि कथा सुनते हो,
ताकि हम इस संसार में दोबारा ना आए, इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से बच जाएं। और माता कुंती इसलिए ही तो दुख मांग रही है ताकि अगला जन्म ना हो। आके क्या करेंगे? अगला जन्म लेके यहाँ फिर से अगला जन्म हो, फिर से नया परिवार मिले। ये सब क्यों? फिर से नया परिवार मिले, फिर से नए रिश्तेदार मिले, सब कुछ मिले। क्यों आए इस संसार में हम दोबारा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मनुष्य जन्म है, इसको अभी सफल करो। ये कितना अनमोल है, इसको समझ लेना। आज 27 मार्च है, इसको अभी समझ लो। कैसे समझोगे? अभी आप बताओ। आप किसी दुकान में 100 रुपए लेके गए, आप उसको कहो भैया चेंज करके देना, तो 10 रुपए छुट्टे हैं और 100 रुपए छुट्टे हैं, ठीक है, उसने दे दिया। तो आपने उसको 100 का नोट दिया, उसके बदले वो क्या देगा? 100 रुपए छुट्टे करके देगा। 50 का, 2 20 के और 1 10 का, या 10 10 के वो 10 नोट दे देगा। राधे श्याम। तो वो आपको छुट्टे करके देगा। 100 के बदले क्या मिला? 100 रुपए। 500 के छुट्टे कराने जाओ, उसके बदले क्या मिला? 500 रुपए। इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। कोई आपको कोई 500 के 510 रुपया करके भी नहीं देगा। कहेगा एक तो छुट्टे करके दे रहा हूं, उसके बाद फिर 10 रुपए ज्यादा क्यों दूंगा? 500 के बदले सिर्फ 500 मिलेंगे। राधे श्याम, राधे श्याम। 100 के बदले 100 रुपया मिलेगा, पर मनुष्य जन्म के बदले मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। अगर मनुष्य जन्म में भजन कर लिया, हरि कथा कर लिया, अच्छे कर्म कर लिया, तो मनुष्य जन्म के बदले ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छी भक्ति करोगे तो अगला मनुष्य जन्म मिलेगा। नहीं, मेरे हरि की प्राप्ति होगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि। देखो, चंदन का टुकड़ा हाथ में है, तो उसको घिसेंगे, उस चंदन का पाउडर बनाएंगे, तभी तो वो चंदन भगवान को लगाएंगे। अभी देखना चंदन दर्शन होने वाला है। अभी गर्मियां शुरू होगी, भगवान को सब चंदन लगाएंगे। अक्षय तृतीया पे चंदन यात्रा बोलते। चंदन का टुकड़ा हाथ में और ऐसे ही पड़ा रहे, कुछ करो मत, तो ना उसमें से उतनी सुगंध आ पाएगी। और चंदन का टुकड़ा है तो उसको घिसो, उसका पाउडर बनाओ, उसका लेप बनाओ, फिर ठाकुर जी को लगाओ, तो पता पड़ा घिसते घिसते आपके हाथों में इतनी सुगंध आ गई, घिसने से सुगंध आ गई। उसको वसूल तो करो, उसकी क्रीम बनाओ, फिर भगवान को लगाओ। ऐसे मनुष्य जन्म उस चंदन के टुकड़े की तरह है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको हरि भजन में तो लगाओ। चंदन का टुकड़ा इसलिए कि तुम हरि की सेवा में लगाओ, या तो यज्ञ में डालो, उसका उपयोग तो करो, सदुपयोग। घर में पड़ा हुआ, न हम यज्ञ में डाल रहे हैं, न हम घिस के भगवान को लगा रहे हैं। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर मिला है, हरि की सेवा में तो लगाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगाओ तो सही। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ये आप 100 बात की एक बात सुन लो, इसी मनुष्य जन्म में आप हरि को प्राप्त कर सकते। अगले जन्म की प्रतीक्षा मत करना। अरे इतने जन्मों तक उस हरि को नहीं पाया, अब पाओ। मौका है, चांस है। मौका भी है तो दस्तूर भी है। पालो। क्या किसी ने अमेरिका की वीजा लेके बैठ गया और अमेरिका ना गया? ऐसा कभी हुआ है? और ऐसा अगर किसी ने किया हो, बस वीजा लेके बैठ गया हो, और आपको पता है ना अमेरिका की वीजा लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सुनना, एक मिनट।
राधे श्याम। अमेरिका की वीज़ा लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपके सारे प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं उनको, आपका हेल्दी बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, और 90% लोगों को वो रिजेक्ट कर देते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को वो रिजेक्ट कर देते हैं। आसान नहीं है अमेरिका की वीज़ा लेना। जब किसी को अमेरिका की वीज़ा मिलती है, हमने देखा लोग पार्टी करते हैं, दोस्तों को पार्टी देते हैं कि आज हमको अमेरिका की वीज़ा मिली है। लोग मन्नतें मांगते हैं भगवान से कि अमेरिका की वीज़ा मिले। आप मानो इस चीज़ को। और मान लो किसी को अमेरिका की वीज़ा मिले और वो जाए ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। इसी तरह से इतने पापड़ बेल बेल के मनुष्य शरीर मिला और उसमें हरि भजन किया नहीं, अच्छे कर्म हुए नहीं, तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। सुनो, आपसे कह रहा हूँ, अपने आप से पूछो, क्या हमसे अच्छे कर्म हुए हैं। अगर हम अपने जीवन में चेक करें कि जो इस जितना भी आज हम जिए हैं, जितना भी आज हम जिए हैं, अगर हम अपने कर्मों की लिस्ट बनाए ना, तो हमारे पुण्य कर्मों की लिस्ट कम बनेगी और गलतियों की लिस्ट ज़्यादा बनेगी। माफ़ करना, हो सकता है किसी के पुण्य कर्म ज़्यादा भी हों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि हमसे पुण्य कर्म की लिस्ट कम होगी और हमारे गलतियों की लिस्ट ज़्यादा होगी। गलतियों की लिस्ट। अरे आए हैं, मनुष्य जन्म लिया है, उसका सदुपयोग करो। इतना चंदन का टुकड़ा हम वृंदावन से लाते हैं, 400-500 रुपए का मिलता है। कभी इसको ऐसे व्यर्थ गंवा दोगे? बोली नहीं जाने देंगे हम, कभी नहीं जाने देंगे, उसको संभाल के रखेंगे। इतना सा टुकड़ा 500 रुपए का मिलता, क्या करोगे आप? उसको ऐसे ही रख दोगे, ऐसे ही गंवा दोगे? नहीं, इससे अच्छा घिस के लगाओ भगवान को, भले आज नहीं कल परसों, पर लगाओ तो सही, लगाओ तो सही आप। इसी तरह से ये मानव शरीर है, लगाओ तो सही हरि भजन, इसमें ही हरि को, हरि भजन में लगाओ उसको, इसी में, इसी जन्म में हम भगवान को पा सकते हो। राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो करना है अभी करो, जो करना है वो अभी करो, और फिर बाद में पछताना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। आप याद रखिएगा, ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर जो बड़ी मुश्किल से पाया है, बड़े जब बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान पुण्य कर्म जमा हुए थे तब ये मिला। तो क्या ये शराब पीने के लिए मिला है? तो क्या ये व्यर्थ बातों करने के लिए मिला है? अरे कदर करो, कदर करो। जैसे एक महात्मा ने अपने शिष्य को समझाया कि बेटा शरीर अनमोल है, अच्छे कर्म करो, भजन करो, ये करो। बहुत समझाया कि इसको किसी न किसी एक्टिविटी में लगा के रखो। भाई इंसान व्यापार भी करे ना, तो व्यापार के साथ प्रचार भी करो, प्रचार करो। राधे श्याम। सॉरी, आज गला बहुत खराब है। ध्यान से सुनिएगा। तो इंसान व्यापार भी करे ना, तो प्रचार भी करे। कैसे प्रचार करें? कम से कम जो आप कस्टमर है, कोशिश कीजिए उनसे हरे कृष्ण बुलवाने की। आपका व्यापार हो रहा है, आपका प्रचार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, भगवान का नाम बांट रहे हैं आप।
मैं आपको यहाँ के अपने शहर की बात बताऊं, एक व्यक्ति हमारे कथा से जुड़ा, वो हमारे साथ द्वारका चला था। तो उस वक्त मुझे याद है द्वारका 120 लोग थे हमारे साथ, ये पहली बार चला, लेकिन व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था, थोड़ा एग्रेसिव था। तो उसको वहां द्वारका में कुछ सुविधाएं अगर नहीं मिल रही थी और मैं नहीं जानता था, और वो पहली बार मुझे उस ग्रुप में दिखा था। तो व्यक्ति एग्रेसिव था, लेकिन उसको कुछ सुविधा नहीं मिल रही थी ना, तो गुस्सा कर रहा था, नाराज हो रहा था। किसी तरह भी हमने उसको बड़े प्यार से उसको समझाया। हमने कहा, प्रभु जी आप चिंता ना करें, आप पहली बार हमारे साथ आए हैं और आप एंजॉय कीजिए, द्वारका नगरी है, भगवान की नगरी है, और आप हमारे साथ भजन कीर्तन कीजिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिता समान हैं। तो खैर उसके साथ हमने एक फ्रेंडशिप कर ली। अब व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की, उसको कीर्तन में नृत्य करवाया वहाँ पर और सारे दर्शन करवाए, तो उसे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे पूछा आपको कैसे लगा द्वारका यात्रा? बोलो बहुत आनंद लिया मैं फिर आपके साथ यात्रा करूंगा। ठीक है, भगवान की कृपा है। तो मैंने कहा फिर आप सत्संग में भी आइए। बोलो आप तो रेगुलर आऊंगा। वो रोज आता सत्संग में। आप बिलीव कीजिए, आप विश्वास कीजिए कि उसकी जो शॉप थी वो कभी कभी, क्योंकि वो एग्रेसिव था, वो कस्टमर्स को डांट देता था कभी कभी किसी बात को लेकर। लेकिन जैसे वो सत्संग सुना, आते रहा, वो हर कस्टमर को, जो भी कस्टमर आता, कभी 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 कस्टमर को ऐसा शब्द बोल देता कि कस्टमर नाराज हो जाता उससे। पर जैसे वो सत्संग से जुड़ा, तो उसके बाद वो हर कस्टमर को राधे राधे बोलता था और बड़े प्यार से बात करता था। आप मानिए इस चीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोगों को कहता राधे राधे बोलो, और जो भी फिर कस्टमर उसके बन के उसको राधे राधे बोलते, और ये भी राधे राधे बोलता। सत्संग का कितना असर है, कितना रिजल्ट आता है। और वही व्यक्ति आप देखो अपना व्यापार भी कर रहा है और प्रचार भी कर रहा है, भगवान का नाम बांट रहा है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माफ करना, थोड़ा गला खराब है। राधे श्याम राधे श्याम। आज व्रत का पारण भी है ना, व्रत का पारण भी है। राधे श्याम। तो एक महात्मा ने अपने शिष्य को समझाया, ये 2 मिनट की कथा सुनना, कहीं नहीं जाना। राधे श्याम। चलो, मुझे कुछ याद आ रहा था, मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा ठीक है छोड़ दो, फिर कभी ये बात बताऊंगा। कुछ और सोच रहा था, दिमाग में एक प्रेरणा आई, फिर कभी बताऊंगा। राधे श्याम। तो अभी क्या हुआ कि एक महात्मा अपने शिष्य को समझा रहे थे, कह रहे थे कि मनुष्य शरीर अनमोल है, इससे हम ईश्वर को पा सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, हम नाम स्मरण कर सकते हैं, अन्य किसी योनि में थोड़ी भजन कथा कीर्तन होता है। ये मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। महात्मा एक शिष्य को समझा रहे थे। तब उस शिष्य ने कहा कि महाराज मुझे एक बात बताओ, आखिर इस शरीर का क्या मोल है? आप तो कह रहे हैं अनमोल है, आप तो कह रहे हैं अनमोल है, तो ये अनमोल कैसे है? कैसे अनमोल है? हमें संसार में आना है, संसार में आके परिवार बसाना है और परिवार को संभालना है, अच्छे कर्म करने और जाना है। बोले बेटा इतना ही नहीं, तुम अच्छे कर्म तो करोगे, परिवार को तो देखोगे, पर अगर
भजन कथा कीर्तन करोगे तो ही ईश्वर को पाओगे। पता है इस मनुष्य शरीर के बदले क्या मिलता है? ईश्वर की प्राप्ति होती है। बोले मैं कैसे मानूं कि इस मनुष्य शरीर के बदले हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी? क्या वाकई इस मनुष्य शरीर में ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती? क्या वाकई ये शरीर इतना अनमोल है कि इसका मोल इतना हो जाता है कि ये मनुष्य शरीर के बदले हम हरि को पा सकते हैं अगर ये मनुष्य शरीर को हरि की सेवा में लगाए तो? तब उसके गुरु ने उसको समझाया। बोले बेटा एक मैं आपको बात कह रहा हूं, ये लो। उसके गुरु ने उसको एक हीरा दिया, बड़ा कीमती हीरा था। जाओ मार्केट में जाके इसका मोल लगाओ। जाओ जाओ मार्केट में इसका मोल लगाओ, पूछ के आओ इसका मोल क्या है। और लेकिन किसी को बेचना नहीं। जाओ हर जगह जाओ, देखो लोग इसका क्या मोल लगाते हैं, दुनिया इसका क्या मोल लगाती है, सब जगह जाना। बड़े समझने वाला दृष्टांत है। आप कहीं नहीं जाओगे, राधे श्याम, कहीं नहीं। बड़ा समझने वाला दृष्टांत है। 2 मिनट कहीं नहीं जाना। आप सुबह YouTube खोलिए, सुबह 4 साढ़े 4 बजे से कई प्रकार के ब्रह्म मुहूर्त आते हैं। कोई क्या ब्रह्म मुहूर्त में बोल रहा है, कोई क्या। मैंने लोगों को देखा है। हम इतने सालों से ब्रह्म मुहूर्त कर रहे हैं, शुरू किया है, और बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में आए, जुड़े। फिर कभी कभी देखता हूँ लोग कहीं और ब्रह्म मुहूर्त देखते हैं ना, चल रहा है, फिर वहां चले जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। फिर कोई और YouTube खोल के देख, इसमें क्या चल रहा है। हरि भजन करो भाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि भजन करो। इतने सालों से जुड़े हुए हो, अब क्यों लिंक तोड़ रहे हो? क्यों लिंक तोड़ रहे हो? राधे श्याम, राधे श्याम। अब इतने सालों से सुनते आ रहे हो, फिर कोई ब्रह्म मुहूर्त में, किस ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, फिर हम वहां मन लगा रहे हैं। फिर कोई और YouTube खोल के देखते तो वहां मन लगा। मन को स्थिर करो, मन को स्थिर। राधे श्याम। तो सुनो, अब ध्यान देना। तो शिष्य हीरा लेके गया। अब हीरा लेके गया, बाजार लेके गया। गुरु महाराज ने कहा इसका मोल देखो क्या है, सबसे पूछ के आओ इसका क्या मोल लगाएंगे, पर बेचना नहीं है। ये पहले सब्जी वाले के पास गया, बोला भैया ये हीरा है, ये ले लो, इसके बदले मुझे क्या दोगे? अब सब्जी वाले ने देखा ये तो हीरा है, ठीक है, अच्छा तो लग रहा है और कुछ खासियत भी लग रही है। ठीक है भैया, अगर ये हीरा दे रहे हो तो इसके बदले मैं तुमको सब्जियां दूंगा। 10 किलो आलू, 10 किलो टमाटर, 1 किलो मेथी, 1 किलो पालक, आधा किलो अदरक, ये सब दूंगा। अच्छा, तो सब्जी वाले ने मोल इसका इतना लगाया, पर बेचना तो है नहीं। ये वहां से चला गया, राशन की दुकान में गया। बोले भैया मैं हीरा दूंगा, इसके बदले क्या दोगे, इसका क्या मोल लगाओगे? बोला हीरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उस किराने वाले ने कहा, राशन वाले ने कहा, मैं 30 किलो चावल, 30 किलो गेहूं, 10 किलो आटा, 5 किलो चने की दाल, 2 किलो पीली दाल, 3 किलो शक्कर दूंगा। राधे श्याम। अच्छा, इससे तो थोड़ा ज्यादा ही मोल लगा लिया, पर बेचना नहीं है, गुरु ने मना किया। आगे गया, कपड़े की दुकान में गया, ये हीरा रख लीजिए, इसके बदले आप इसका क्या मोल लगाओगे? वाह, बहुत काम की चीज है, मैं इसका कुछ हार वार बना के पत्नी के गले में डाल दूंगा, बड़ा शोभायमान है। इसके बदले में तुम्हें 15 मीटर वेलवेट, 20 मीटर कॉटन सूती कपड़ा, 10 मीटर ये, 10 मीटर वो, 15 मीटर रेशमी, इतने सारे कपड़े दूंगा, पर बेचना नहीं है, गुरु ने मना किया। ये आगे चला। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे वो मोबाइल की दुकान में गया, क्योंकि उस जमाने में कोई मोबाइल की दुकान नहीं थी, होती नहीं थी।
उस जमाने में लोगों के मन मिले हुए होते थे, सच्ची बताता। अभी नंबर मिलाना पड़ता है ना, टिंग 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 टिंग। उस वक्त नंबर मिलाने की जरूरत नहीं होती थी, मन मिले हुए रहते थे। उस वक्त लोग एक दूसरे के भावनाओं को समझ जाते थे। कितनी बड़ी बात होती थी। हिचकी आती थी ना तो कहते थे लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। हालांकि हिचकी का कोई इतना कोई विशेष याद करने से कोई नहीं है संबंध। हम कहते थे हिचकी आ रही, आई थिंक इंग्लिश में हिकअप कहते हैं उसको। तो कहते तुम्हें कोई याद कर रहा, बाइट हो जाता ना जबान को, लगता है कोई याद कर रहा। और हमारे यहाँ तो किसी को याद करो और सामने व्यक्ति आ जाए, अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। पहले लोगों के मन मिले हुए रहते थे। राधे श्याम। मन मिले रहे, दिल मिले रहते थे। और आजकल तो मोबाइल पे भी नहीं पट रही तो ब्लॉक कर दो। पहले रिश्ते जल्दी नहीं टूटते थे। अब जितनी सगाइयां टूटती है, शादियां टूटती है, पहले से होता था नहीं होता। मेरी मम्मी, मेरी माता जी एक बात बताते हैं कि मुझे बताया था, मेरी सिस्टर भी बैठी थी, बेटा जब मैं शादी करके नई नई आई थी ना तो तुम्हारे पिताजी बहुत कम कमाते थे। तो फिर एक बार तुम्हारे पिताजी को कुछ ऐसा, वो एक खिड़की गिर गई थी, बहुत हैवी खिड़की थी, वो मेरे पिताजी को लगी थी और 2 महीने मेरे पिताजी घर में बैठे थे। अब कमाएं कैसे, खाए कैसे। तो मेरी मम्मी अब जैसे तैसे गुजरान करते। तो मेरी मम्मी के मौसा थे, उन्होंने मेरी माताजी को कहा कि आप है ना इसको छोड़ दो अपने पति को, मैं आपका दूसरा विवाह करवाऊंगा किसी धनवान घर में, इसको छोड़ दो। तो मेरी माताजी ने अपने मौसा को डांट दिया, बोल कैसे रहे हो आप, जो है सो है, ये वही मेरा पति है, यही मेरा पति रहेगा बस। और अब तो माताजी दुनिया में नहीं है और भगवान की दया से पिताजी अब 92 ईयर्स के हैं, लगभग 92 ईयर्स। राधे श्याम। उस वक्त रिश्तों की कदर होती थी। और आजकल देखो क्या हो गया, रिश्तों में थोड़ा सा, जहां पहले रिश्तों में प्रेम होता था स्वार्थ आ गया। और माफ करना, जहां रिश्तों में ईगो आ गया और ईगो टकराएगा तो रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। आप देखिए ट्रैफिक में कार एक इधर से आई, एक इधर से आई, ठीक है। अब देखो न वो पीछे लेने के तैयार है, न वो। 2-3 दिन पहले बापू जी ने ये सत्संग बात बताई, न वो पीछे, ये भी कार ये भी कार, आमने सामने, न ये पीछे ले रहा है न ये पीछे ले रहा है। और ट्रैफिक जाम होगा, नहीं मैं पीछे क्यों लूं, नहीं मैं पीछे क्यों लूं। इस बीच में भाई ट्रैफिक जाम होती है तो कोई एक समझदार व्यक्ति आता है, दोनों को समझाता है, तो चलो एक समझ जाता है, एक समझ जाता है, कार को पीछे चलता है, पीछे करता है, रिवर्स ले लेता है, फिर शांति हो जाती है और रास्ता खुल जाता है। ये एक कार जो आमने सामने आ गई न मैं पीछे लूंगा न मैं पीछे लूंगा, तो ये ईगो है, ये ईगो है। राधे श्याम। और जहां रिश्तों में ईगो टकराया वो रिश्ता नहीं चलता, नहीं चलता। राधे श्याम। मैं नहीं झुकू, मैं नहीं झुकू, पहले तुम बात करो, पहले तुम बात करो, पहले तुम सॉरी बोलो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सॉरी बोले तो मैं बात करूंगा, पति कहता है, कभी पत्नी कहती है सॉरी बोले तो मैं बात करूंगा। सॉरी शब्द से क्या होता है, क्या होता है सॉरी शब्द। मैं सिर्फ एक जो हमने बापूजी से सीखा कि रिश्ते प्रेम से चलते हैं और रिश्तों में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि इन रिश्तों को कैसे मेंटेन करें। राधे श्याम,
राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ये क्या तरीका है कि तुम घर में इस पत्नी को लाए हो और तुम दारू पी रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो? ये क्या रिश्ता है? इससे अच्छा तुम विवाह नहीं करते थे। किसी की जिंदगी तो बर्बाद मत करो, मत करो। राधे श्याम। इसलिए रिश्तों की एक मर्यादा है। रिश्तों की अपनी रिस्पेक्ट है। आप देखो, आज भी हम अपने बड़ों से आप करके बात करते हैं, आप भी करते होंगे। चाचा जी आप कैसे हैं, मामा जी आप कैसे? रिश्तों की एक रिस्पेक्ट है। जब भी मैं अपनी मिसेस से बात करता हूं हिंदी में, तो मैं आप करके बात करता हूं। आप कहां जा रहे हो? अच्छा, आप मंदिर जा रहे हो। और हाँ, सिंधी में बात करता हूं तो वो उस वक्त होता है, काॾे थी वञे तूं? अच्छा, मंदिर थी वञे, ठीक है। पर मैं हिंदी में बात करता हूँ, आप करके बात कर। राधे श्याम। इंग्लिश में यू मतलब तू भी होता है और आप भी होता है। बस खुद ही समझ जाओ कि बड़े को यू बोला तो आप और छोटे को बोला तो तू। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी भाषा में, हमारी भाषा में आप शब्द है। अलग देखा जाए तो तू शब्द है ही नहीं। राधे श्याम। हम बच्चों से भी बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं। हमको बापू जी ने सिखाया। बेटा आपका नाम क्या है? कैसा लगता है? बेटा तेरा नाम क्या है? कितनी रफ लैंग्वेज है। तो एक रिश्तों की रेस्पेक्ट है। अब सुनिए, अब ये शिष्य गया जौहरी के पास और जौहरी को हीरे की पहचान होती है। और जब इस शिष्य ने उस जौहरी को हीरा दिया, बोला ये लीजिए, इसका आप क्या मोल लगाओगे? जौहरी ने हीरे को पहचाना, बोला ये इतना अनमोल है कि मेरे दुकान में जितने हीरे पड़े हैं वो सब भी बेच दूं, और ऐसे हजारों हीरे बेच दूं, अपने दुकान के हजारों हीरे बेच दूं, तो भी मैं इस हीरे का मोल नहीं चुका सकता। इतना अनमोल है, इसको संभालना। पर बेचना नहीं था। शिष्य गुरु के पास आया और सब बताया कि सब्जी वाला, राशन वाला, कपड़े वाले ने अपना अपना मोल लगाया, लेकिन एक जौहरी था, उसने इसका मोल बताया कि इसका मोल कितना है, ये अनमोल है। तब गुरु ने समझाया, बेटा इस शरीर को तुम संसार में लगाओगे ना, तो इस संसार में इसका कोई मोल नहीं है। जैसे सब्जी वाले, राशन वाले ने क्या मोल लगाया? क्या मोल लगाया? इतनी इतनी सब्जी, इतना इतना राशन। पर जब जौहरी को दिखाया तो उसने क्या मोल लगाया? लगाया ना, लगाया ना, क्योंकि उसको हीरे की पहचान है। अगर ये हीरा तुम राशन वाले को देते, सब्जी वाले को देते, इसका क्या मोल मिलता? और यही हीरा अगर तुम जौहरी को देते तो उसका कितना मोल मिलता? इसी तरह से यही शरीर रूपी हीरा संसार को दोगे तो संसार वाले क्या बोलेंगे? ये शरीर को पप्पा बोलेंगे, मामा बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, बेटा बोलेंगे। लेकिन यही शरीर तुम गोविंद की सेवा में लगाओगे, हरि भजन में लगाओगे, तो इस शरीर के बदले तुम्हें हरि मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। इस शरीर के मोल को समझो। आइए व्रत का पारण करते हैं, और जरूर मेरे साथ बोलिए, तव प्रसाद स्वीकारात् कृतम यत पारणम मया व्रतनानेन संतुष्टम भक्तिम स्वस्तिम प्रयच्छ मे। हे गुरु महाराज, श्री राधा मुरलीधर, मेरी राधा रानी, जो आपकी कृपा से हमने कल एकादशी का व्रत किया था, व्रत आपकी कृपा से सफल हुआ, आपकी कृपा हुई। पर व्रत में प्रभु जो अपराध हुए हैं वो अवश्य क्षमा करना। आगे भी व्रत हम एकादशी का करते रहें आखिरी प्राण तक, ऐसी कृपा करना मेरे नाथ। और व्रत में हम आज आपका भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करके हम व्रत का पारण कर रहे हैं, और हमारे इस एकादशी व्रत को स्वीकार करना। श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज और कल 2 दिन हम पाचोरा शहर में हैं। रात को 10 बजे सत्संग है, श्री झूलेलाल मंदिर पाचोरा शहर में। हरे कृष्णा।